पहाड़ी क्षेत्र तहसील बनी जिला कठुआ ब्लॉक डुग्गन के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर रोड को किया बंद और ऑफिसेज को ब्लॉक डुग्गन से फंक्शनल बनाने के लिए की मांग और बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को गुमराह कर रही है लीडरशिप और सरपंचेज। माता की जय। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। इंसाफ कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। आवाज दो, हम एक हैं। इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। आवाज दो, हम एक हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जोरा जब्दी नहीं चलेगी। जागो, सारे जागो, 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 सारे जागो। प्रोसीडिंग्स क्या हैं आपकी जो आपने आज प्रोटेस्ट किया यहाँ पे, किसकी कॉल पे आपने जो प्रोटेस्ट सस्पेंड किया है? सर एसडीएम साहब से भी बात हुई, एसएचओ साहब से बात हुई, तो हमारे यहाँ नायब तहसीलदार जी वो भी आए, उनसे बात हुई और उनके लिए हमने एक मेमोरेंडम जो था वो दे दिया एसडीएम साहब को। क्या मेमोरेंडम है? मेमोरेंडम में यही लिखा गया है कि जो ऑर्डर निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करें और 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि 2 दिन में जो भी होता है हमारे साथ बात करें। अगर ये खुल सकता है तो ठीक है, वरना 2 दिन के बाद दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे। तब हमारे पर कोई अलांछन नहीं लगना चाहिए कि आपने बगैर मेमोरेंडम के हड़ताल कैसे शुरू कर दी। तो इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं कि आज जो मेमोरेंडम हम नायब तहसीलदार साहब को दे रहे हैं, अब 2 दिन के बाद हड़ताल दोबारा शुरू होगी। हमें आश्वासन दें, एसडीएम साहब से निवेदन है कि हमें इसी आश्वासन से कि कब ये दफ्तर यहाँ खुलेंगे, बस यही ये लोग चाहते हैं, यही ये लोग मांग कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने पूरे ब्लॉक को, ब्लॉक डुग्गन को ये काम यहाँ करें। इनका एक ही फरमान है कि यहाँ दफ्तर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो ये 2014 में यहाँ बैठे थे बीडीओ साहब, तब कहाँ थी बिल्डिंग? तब भी यही बिल्डिंग थी, यहाँ बैठे थे। सीडीपीओ साहब यहाँ दफ्तर खोला था, तब भी यहाँ बैठे थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने कुछ आपस में पता नहीं क्या कर दिया है। उन्होंने बिल्डिंगें बनानी चाहिए थी या यहाँ से उठाकर सारा स्टाफ बनी में ले गए। बनी में कौन सी बिल्डिंगें गवर्नमेंट की बनी है? वहाँ भी तो प्राइवेट बिल्डिंगें ली हैं इन्होंने, किराए पर रेंट पर बिल्डिंगें ली हैं, तो यहाँ नहीं ले सकते ये। तो इसलिए ये तो एक ड्रामा चल रहा है, तो इस ड्रामे को बंद करें। प्राइवेट बिल्डिंगें मिल जाती हैं तो यहाँ ये दफ्तर खुलना चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट की बिल्डिंगें हैं यहाँ डुग्गन में, तो इसलिए हम ये निवेदन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन बनी से कि इनको बिठाकर इनकी मीटिंग करके इनको डुग्गन में भेजा जाए। सतीश मिल्टन लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को और कॉल दी थी इन्होंने। देखिए सर, अभी हमारे एक्स सरपंच श्री देशराज की एसडीएम साहब से बात हुई है, तो उन्होंने बोला है कि हमें टाइम दो। तो हमने जो अब एक मेमोरेंडम बनाया है, ये मेमोरेंडम है, इससे हमें 2 दिन का टाइम दिया है। तो 2 दिन में अगर एक्शन नहीं होता है तो हम फिर यही अपने प्रोटेस्ट सत्याग्रह की कॉल भी दे सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, डू और डाई भी हो सकता है, नो और नेवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो 2 दिन में एक्शन होना चाहिए, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। और धमकियाँ देना बंद करो। ये बोलते हैं कि हम आपको अंदर करा देंगे, हम अंदर जाने से नहीं डरते हैं। हमारा किसने बोला है आपको अंदर कराना? ऐसे हमें सोर्स से पता चल रहा है, लेकिन आर्टिकल 32(5) रेट्स है, उसमें अमेंडमेंट्स आती है। उसमें कोई भी ऑफिशियल अगर काम नहीं करता है तो हर एक इंडियन सिटीजन, मैं नहीं, हर कोई जो किसी भी जाति से ताल्लुक रखता है, वो हर कोई पूछ सकता है कि आप अपनी सर्विस क्यों नहीं। नायब तहसीलदार भी यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ लोगों ने जो आज रोड को बंद किया था, ट्रांसपोर्ट को सस्पेंड किया था, और यहाँ इनका मांग है कि जो ऑफिसेज हैं, ब्लॉक ऑफिसेज हैं, यहाँ पे जो फंक्शनल बने, उसको लेकर यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। आज क्या कुछ बताएंगे, यहाँ क्या इनके टर्म्स एंड कंडीशंस है प्रोटेस्ट को लेकर? सर धन्यवाद आपका। हमारी कंडीशन कुछ नहीं है, ऐसे कोई शर्त नहीं रखी थी हमने, लेकिन ये बच्चों ने सोचा, इन्होंने एक मेमोरेंडम भी दिया था और एसडीएम साहब ने एक ऑर्डर निकाला था कि जितने भी ब्लॉक ऑफिसर हैं वो डुग्गन ब्लॉक में जाकर काम करें। तो वो नहीं हुआ। 1 महीने के बाद इन बच्चों ने सोचा कि ये तो काम होगा नहीं, यहाँ भी पॉलिटिक्स चल रही है। पॉलिटिक्स इस बात की है कि कुछ लोग चाहते हैं कि डुग्गन ब्लॉक के दफ्तर जो हैं वो डुग्गन में नहीं खुलने चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं
कि उनकी दिल की ये हमने समझा कि ये गलत लोगों को भटका रहे हैं। खासकर आज भी ये लोग यही चाहते हैं कि जब भी कोई मीटिंग होती है, एसडीएम दफ्तर होती है, या कहीं अपने कर्नल मान सिंह जी आए थे, तब भी उन लोगों ने बोला कि ये जो बांजल के लोग हैं, बैकन के लोग हैं, इनके लिए दूर पड़ता है। तो मैं ये दूर की बात बताना चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन बनी को कि जब हमारे डीडीसी इलेक्शन हुए तो डुगन की 6 पंचायतें उठाकर लोहाई मलार के साथ अटैच कर दी। वहाँ भी 2 ब्लॉक थे, एक डुगान ब्लॉक थी, एक मलार ब्लॉक थी। तो हमारी 6 पंचायतें उठाने की ज़रूरत क्या थी, हमें दूर नहीं पड़ता। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फॉरेस्ट ब्लॉक जो कि बैकन तक हमारा ब्लॉक है, कोटी चंडियार उसमें पड़ता है, कोटी चंडियार के लोग भी मलार के साथ जोड़ दिए, उनको दूर नहीं पड़ता, तब दूर नहीं है वो। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि देखो, गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ किया बहुत ही अन्याय है। अन्याय इस बात का है कि फॉरेस्ट के 2 ब्लॉक थे, एक कोटी ब्लॉक और एक डुगन डगर ब्लॉक, बहुत बड़े दोनों ब्लॉक, बहुत बड़े बड़े ब्लॉक हैं। तो फिर भी मलार के साथ जोड़ा, और मलार का कितने ब्लॉक जोड़े हैं, 1 ब्लॉक। देखो ये शर्मनाक बात है कि 2 ब्लॉक उठाकर मलार के साथ जोड़ दिए, लेकिन 1 ब्लॉक उठाकर 2 ब्लॉकों से नहीं जोड़ा। तो ये बहुत शर्मनाक बात है। तो ये पॉलिटिक्स चल रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये इस पॉलिटिक्स को छोड़ो। अब इतने सालों से ये मसला चल रहा है कि डुगन सर एडमिनिस्ट्रेशन का काम कुछ और है, पॉलिटिक्स का कुछ और है, तो क्या ये मिल के कर रहे हैं क्या? नहीं, मिल के नहीं कर रहे हैं, इनको गुमराह कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को भी गुमराह करते हैं। यही लोग जो ये पॉलिटिक्स के लोग हैं, ये जो मौजूदा सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये इनको गुमराह कर रहे हैं। तो ये तो बनी की परंपरा है पिछले 70 सालों की, कि यहाँ कुछ चंद लोग जो हैं वो उठ के प्रेशर बनाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पर और अपने तौर चलाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये कभी कामयाबी नहीं होने देंगे बनी और डुगन ब्लॉक को, क्योंकि ये हमें दुख लगता है इस बात का कि जैसे हमारे 2 ब्लॉक तोड़े और 1.5 ब्लॉक बनी से लगाया और 6 पंचायतें हमारी मलार से लगा दी। ये बहुत गलत हुआ था। वो भी हमारा एरिया है, ये थोड़ा कि हमारा एरिया नहीं है। लेकिन सर रोज़मर्रा के काम जो है तहसील हेडक्वार्टर पे जाना पड़ता है। यहाँ भी जो ऑफिसेज अगर यहाँ पे फंक्शनल हो तो लोगों को एक सुविधा मिलेगी, लेकिन वो भी तो दूर दराज इलाके हैं सर। कोटी चंडियार है, बांजल कछेड़ है, वो भी तो मसला बन रहा है, उनको बन्नी से होकर यहाँ पहुँचना पड़ेगा। क्या बताएंगे? नहीं ठीक है सर, वो हम मानते हैं, लेकिन दौला और धमान और डगर वाले बनी पहुंचते हैं तो उनको दूर नहीं है। ये देखो ये बात नहीं है, इनकी न्याबत बनी में है, बनी में समझो, बैकन में तो ये लोग नहीं वहाँ जाते हैं, ये जाते हैं। लेकिन पता क्या, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात समझनी चाहिए कि ये बहुत पुराना मसला है और इन लोगों के लिए उस वक्त की गवर्नमेंट जो थी, एनसी गवर्नमेंट थी उस वक्त की गवर्नमेंट ने ये इनको ब्लॉक दिया है। उस वक्त गुलाम हैदर मलिक जी हमारे डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने ये हमें एक तोहफा दिया था कि ये डुगन ब्लॉक जो है ये ब्लॉक बनेगा। तो कब से ये ब्लॉक खुला है, कब से ये बना है, लेकिन दफ्तर फंक्शन नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है, ये क्या कमजोरी है? और पे गवर्नमेंट दे रही है। ये तो बोल रहे हैं कि फंक्शनल हुए थे यहाँ पे वीडियो साहब यहाँ पे बैठे थे, 7-8 साल वीडियो साहब यहाँ पे रहे हैं। CDPO ऑफिस यहाँ पे खुला था, खुलने के बाद बंद हुए। अफसोस तो इस बात का है, ये खुलने के बाद बंद होने में किसका हाथ है, जो क्यों किसने बंद कराया? ये हमारे जो यहाँ की और बनी की जो भी लीडरशिप है, इनकी मिली भक्ति, ये सब ऑफिसरों को गुमराह करते हैं। ये सही बात कही सरपंच साहब ने। जैसा कि मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इसमें हमारे सरपंच कड़पंच जो हैं इनको बुरा लगेगा। जैसे हमने भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था 2011 में, हमारी ओथ जो है वो यहाँ पंचायत घर डुगन में हुई थी, ब्लॉक डुगन की। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूँ कि जो न्यू उसके बाद पंचायत बनी थी, सरपंच खड़पंच बने थे हमारे, उन्होंने ओथ बनी में जाके ली, तो सबसे पहले वो मुलव्वस हुए इसमें। बिल्कुल उनकी मुलव्वस है, सबसे पहले वो मुलव्वस है। आज वो उन 12 पंच सरपंच में से यहाँ पे कौन है बताइए आप? वही तो मैं भी देख रहा हूँ कि आपको जो PRIs के कार्यकर्ता हैं उनका तो समर्थन लग नहीं रहा है। आप यहाँ तो क्यों लगेगा सर? जो अपनी ओथ के लिए बनी चले गए ऑफिस, तो उन्होंने उठा के रखे हैं। हम साफ कहेंगे इसमें एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं, हमारे जो सरपंच नए चुने गए थे उन्होंने ओथ जाके बनी में ली थी। जब पहले 11 में यहाँ पे हुई, दफ्तर यहाँ पे थे, तो हमने यहाँ पे ओथ ली है। हमारे वीडियो साहब यहाँ पे ओथ दिए हमने, ये सरपंच साहब उस वक्त थे, ये सरपंच थे उस वक्त, तो हमने ओथ यहाँ पे। जनता के पास अधिकार है तो उनकी कंप्लेंट डिप्टी कमिश्नर को दी जाए।
सर हमने एक बार नहीं दी है, जितनी बार भी यहाँ पे कोई भी ऑफिसर आता है तो हम देते हैं, लेकिन अफसोस अगर कोई कि भी PRIs के जितने हमारे सरपंच PRIs वगैरह जो भी हैं जनता के अकॉर्डिंगली वो काम नहीं करते हैं तो उनकी कंप्लेंट दी जाए डिप्टी कमिश्नर को। सर मेरा नाम सतीश मेल्टन है और ये आर्डर निकलता है 18/10/2022 को। इस पे लिखा है एज पर द डिमांड राइज्ड बाय PRIS ऑफ ब्लॉक डोगन टाइम एंड अगेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ डिप्टी कमिश्नर खटुआ इन ब्लॉक दिवस हेल्ड एट बनी ऑन 9/9/2022। You are directed to shift and operate your respective offices from block headquarter Dogon within the period of 1 month as the road and mobile connectivity at good is Dogon। ये आर्डर निकलता है 18/10/2022 को और 9/9/2022 को ब्लॉक दिवस डे होता है। उस दिन जो है ये आर्डर DC साहब निकालते हैं और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं हमारे SDM साहब, और ये SDM के ऑफिस से आर्डर निकलता है, ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बनी, जो साथ में कॉन्टैक्ट भी दिया है। SDM सर ने तो अपना काम किया है। ताकि ये आर्डर इम्प्लीमेंट करो, 2 दिन का टाइम आपको दे दिया है। मेमोरेंडम नायब साहब के पास पहुंच गया है, हम ईमेल भी कर देंगे आपको, हमने पहले भी ईमेल किया है। हम बेले नहीं है जो कि रोजाना आपकी ऑफिस चक्कर लगाते रहेंगे, हम इतने बेले नहीं है। आपकी ऑफिस आए थे हम। ये थे हमारे साथ डुगन के स्थानीय लोग हैं। आर्डर को इम्प्लीमेंट करें। आर्डर ये है कि जो ऑफिसेज हैं यहाँ डुगन ब्लॉक से फंक्शन हो, और इन्होंने ये भी बताया कि अगर 2 दिन के अंदर इंटरवेंशन नहीं करेगी सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन बनी तो ये फर्दर अपना जो है वो प्रोटेस्ट और रोड ब्लॉक जारी रखेंगे। यस सर।